हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, इसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी और इसकी ब्रांचेस के बारे में हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी वह शाखा है जो जाइगोट यानी निःसंचित अंडाणु से लेकर फीटस बनने तक की प्रक्रिया को अध्ययन कराती है। स्टडी फ्रॉम द जाइगोट टू द फीटस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, अगर मॉडर्न में देखें तो। ठीक है, निमोनिक्स फॉर जाई फैट, मतलब एम्ब्रियोलॉजी सेट जाइगोट टू फीटस का स्टडी, जाई फैट करके याद करें, जाइगोट टू फीटस का स्टडी। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, एम्ब्रियोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं? जनरल एम्ब्रियोलॉजी, सामान्य भ्रूण विज्ञान। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जम लेयर फॉर्मेशन तक की स्टडी हम लोग जनरल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी किसके अंतर्गत आती है? अलग अलग ऑर्गन्स और सिस्टम जैसे हार्ट, लंग्स आदि के डेवलपमेंट का अध्ययन करना, कब हार्ट डेवलपमेंट हुआ, कब लंग्स डेवलपमेंट हुआ, उसका अध्ययन करते हैं, तो वो आ जाती है सिस्टमैटिक। ठीक है, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, अलग अलग स्पीसीज मैन एनिमल्स में एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट की तुलना, जैसे मतलब आदमी में किस तरीके से डेवलप हो रहा है और बाकी जानवरों में किस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो ये आ जाता है हमारा कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का प्रयोग करके ग्रोथ को समझना, मतलब किस हिसाब से किस सेल की ग्रोथ हो रही है, कैसी क्या ग्रोथ हो रही है, उस चीज़ को अगर हम लोग समझते हैं तो वो किस में आ जाता है? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, केमिकल एम्ब्रियोलॉजी मतलब केमिकल रासायनिक भ्रूण विज्ञान, तो सेल्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स का रोल एम्ब्रियो में किस तरीके से होता है, उस चीज़ को अगर हम लोग समझते हैं तो किसके अंदर आती है? केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आता है। निमोनिक्स फॉर ब्रांचेस, ग्रेट साइंटिस्ट कैन एक्सपेरिमेंट क्लियरली, तो जी ग्रेट से जनरल एम्ब्रियोलॉजी हो गया, एस से सिस्टमिक हो गया, सी से कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी हो गया, ई से एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी हो गया और सी से केमिकल एम्ब्रियोलॉजी हो गया। एम्ब्रियोलॉजी को अगर हम लोग शॉर्ट में कवर करना चाहें तो एम्ब्रियोलॉजी जाइगोट से फीटस तक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी और केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।